नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं अपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए शुरू किया गया सरकार का अभियान 1 महीना पूरा कर चुका है। इस 1 महीने में महंगाई राहत का अभियान 1,22,00,000 से ज्यादा परिवारों तक पहुंचा है। तो साथ ही इसमें 5.5 करोड़ से ज्यादा गारंटी कार्ड भी बने हैं। अभियान को लेकर सरकार और कांग्रेस के संगठन की सक्रियता दिख रही है, तो लोगों का रेस्पॉन्स भी इस अभियान के असर का दस्तावेजी सबूत बनकर रहा है। महंगाई राहत कैंप के जरिए सरकार ने महंगाई पर तो निशाना लगाया है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि इसके जरिए चुनावी रणनीति को भी साधा जा सके, तो सरकार की इस पहल का और ज्यादा फायदा मिलेगा। जब कोई संग्राम या लड़ाई होती है तो इसमें अलग अलग तरह के हथियार काम में आते हैं, लेकिन यह भी सही है कि लड़ाई जिस तरह की होती है, हथियार भी उसी के मुताबिक होने चाहिए। शायद इसी सोच के साथ महंगाई के खिलाफ लड़ाई की बात आई तो सरकार की तरफ से बजट घोषणाओं में राहत दी गई। इस लड़ाई में सरकार ने अपने बजट के जरिए अपनी तस्वीर तो साफ कर दी, लेकिन महंगाई पर चोट करने वाली घोषणाओं और योजनाओं के तीरों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए तरकश को भी मजबूत बनाया। सरकार ने अपने तरकश को शक्ल दी महंगाई राहत कैंप की। 24 अप्रैल से शुरू हुआ महंगाई राहत कैंप का सफर 1 महीना पूरा कर चुका है। इस दौरान गारंटी कार्ड का आंकड़ा 5,55,00,000 का आंकड़ा पार कर गया, तो साथ ही लाभार्थी परिवारों का दायरा भी 1,22,00,000 से ज्यादा घरों तक पहुंच चुका है। तो बहुत ही कामयाबी के साथ प्रोग्राम चल रहा है। उत्साह है लोगों के अंदर, क्योंकि प्रोग्राम इस प्रकार का बनाया गया है जिससे कि महंगाई के दौर में कैसे राहत मिल सके, और उसी रूप में मैं समझता हूँ कि ये अभियान आगे बढ़ रहा है। और 2 महीने का हमने वक्त दिया था, हो सकता है वो पहले ही उसको पूरा हो जाए, तो अच्छे ढंग से लोगों ने उसको वेलकम किया है। मैं तो करीब 20-22 जिलों में गया हूँ, सब जगह लोगों में उत्साह है। सीएम गहलोत महंगाई राहत अभियान के शुरू होने के बाद से अब तक 20 जिलों का दौरा कर चुके हैं। इनमें से जयपुर, उदयपुर और डूंगरपुर तो ऐसे जिले हैं जहां सीएम गहलोत ने पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के साथ 1 से ज्यादा कैंप विजिट किए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कैंप को लेकर उत्साहित हैं। यही वजह है कि उन्होंने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के कार्यक्रम में इन कैंपों का जिक्र किया और कहा कि सभी लोग सरकार की योजनाओं और महंगाई राहत कैंप से खुश दिखे। कांग्रेस की पार्टी की जो हमारी सरकार चल रही है, उसके सरकार के जो काम के बारे में महंगाई राहत कैंप एक ऐतिहासिक सफल हो रहे हैं। जिस प्रकार से 5 करोड़ से ऊपर लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 1 महीना हो गया है, 1 महीना अभी और बाकी है, तो किसी भी सरकार का ये दायित्व बनता है कि वो लोगों को घर जाकर के सुविधाएं दे। महंगाई राहत कैंप में 5.5 करोड़ का आंकड़ा 5,55,77,546 गारंटी कार्ड बने। 1,22,05,254 लाभार्थी परिवार। 500 रुपए के सिलेंडर की योजना में 42,47,857 कार्ड। 100 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली 71,58,970 लाभार्थी। 2,000 यूनिट मुफ्त कृषि बिजली में 7,96,893 रजिस्ट्रेशन। अन्नपूर्णा मुफ्त राशन योजना में 79,36,253 कार्ड। मनरेगा में 125 दिन के रोजगार में 47,92,921 लोग। शहरी रोजगार गारंटी योजना में 3,93,800 लोग। 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 39,72,691 लाभार्थी। कामधेनु पशु बीमा योजना में 69,15,825 पशुपालक रजिस्टर्ड। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 96,81,168 गारंटी कार्ड। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में 96,81,168 गारंटी कार्ड। जनता को महंगाई से राहत दिलाने के लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा शुरू किए गए अभियान को आज 1 महीना हो गया और जनता सरकार के इस प्रयास से खुश नजर आ रही है। महंगाई राहत अभियान के 1 महीने के सफर में गारंटी कार्ड का आंकड़ा 5.5 करोड़ से ज्यादा के माइलस्टोन को छू चुका है। ऐसे में चर्चा यही है कि क्या
महंगाई राहत का यह अभियान चुनावी समर में सरकार के तर्कश का ब्रह्मास्त्र साबित होगा? कैमरा पर्सन देव प्रकाश के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर कांग्रेस में एकजुटता की बात कही है। जयपुर सखी गुलाबी नगरी संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि कांग्रेस नेताओं की सरकार को अल्टीमेटम की बातें मीडिया फैलाता है, हम उनमें बिलीव नहीं करते, मैं इनको मानता ही नहीं। कांग्रेस पूरी तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और हम जीत कर आएंगे। वहीं सीएम ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर भी निशाना साधा। ये जो रास्ता दिखाया कर्नाटक ने, ये रास्ता पूरे देश के हर राज्य में दिखाएगी पब्लिक। इनको मालूम है कि कांग्रेस पास तो कोई फंड है नहीं, मामूली फंड इलेक्शन लाने पड़ेंगे हमें, तो इनके पास कोई कमी नहीं है। तो ये माहौल जो है आप देखेंगे पूरे देश में बनेगा धीरे धीरे, और इनके लिए उल्टा पड़ेगा। जो ये रोक लगाई इन्होंने, उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। प्रधानमंत्री जी की अप्रोच नहीं आई है। पहले किसी प्रधानमंत्री की अप्रोच ये नहीं थी। पहले राज्यों में बहुत कम लोग जाते थे कैंपेन के लिए भी। ये तो इनका बस चले बाई इलेक्शन चले जा रहे हैं, चुनाव साल में इनका बस चले तो ये नगर निगम के चुनाव में चले जा रहे हैं। अब खड़गे साहब और राहुल गांधी जी और वो तय करेंगे कि भाई हर राज्य की मीटिंग बुलाई गई है, तो हम चाहेंगे कि वहाँ बैठ के चर्चाएँ होगी, सब लोग अपने अपने सुझाव देंगे, और उसके बाद में जो निर्देश होंगे हाईकमांड के, हमारे यहाँ तो अनुशासित होता है। एक बार जो हाईकमांड कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी थी या खड़गे साहब है या राहुल गांधी जी है, ये जब एक बार फैसला कर लेते हैं तो सभी लोग फैसले को मानते हैं। तो आप लोगों को मीडिया के जो ज़्यादा फैला देते हैं बातों को, हम उनमें बिलीव नहीं करते। हम तो मानते हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़े इलेक्शन और जीत के आएंगे। प्रधानमंत्री जी को मैंने लिखा है सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने। जो राहुल गांधी जी की न्याय योजना थी वो एक प्रकार सोशल सिक्योरिटी थी, 6,000 रुपये प्रति माह देने का। तो मेरा मानना है कि आज वक्त आ गया देश के अंदर कि तमाम जो गरीब लोग हैं, जो नीडी है, हर एक को देने की जरूरत नहीं होती है, उनको सिक्योरिटी मिले ज़िंदगी जीने की। बिल्कुल उठाएंगे, तब क्यों नहीं उठाएंगे? 76,000 करोड़ रुपये, 76,000 रुपये किसे कहते हैं? रोकने का हक ही नहीं था इनको। जिस पर रोके गए हैं तो तमाम मुद्दे उठाने का प्रयास करेंगे हम। और भरतपुर के जुरेरा से बड़ी खबर है, जादव समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। जानकारी के मुताबिक परशुराम शोभा यात्रा के दौरान यह विवाद हुआ। डीजे बजाने को लेकर दोनों समुदाय के लोग भिड़ गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जो कि भरतपुर के जुरेरा से है, जहां पर शोभा यात्रा के दौरान विवाद सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए। एक बार उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, क्या अब स्थितियां सामान्य हो पाई है? क्या कंट्रोल में है अब स्थिति? दीपक, बड़ी राहत की खबर यह है कि अब पूरा मामला शांत हो चुका है, तनावपूर्ण शांति है। पुलिस ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है। निर्धारित स्थान पर जो शोभा यात्रा वो भी पहुंच गई है। हालांकि इस दौरान जो विवाद हुआ, विवाद के बाद में काफी देर तक शोभा यात्रा रुकी रही, जाम भी लगाया, लोगों ने प्रदर्शन भी किया, नारेबाजी भी हुई, लेकिन पुलिस ने बड़े एक सुनियोजित तरीके से पूरे मामले को हैंडल कर लिया है। अलग अलग जगह पर जो पुलिस की पिकेट्स हैं वो तैनात की गई है। इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही ये रही कि जो शोभा यात्रा के दौरान अगर पुलिस जाब्ता पहले से ही मौजूद होता तो इस तरह की घटना देखने को नहीं मिलती। खबरें इस तरह की निकल कर आ रही है कि शोभा यात्रा के दौरान जो डीजे था उसको जब बस स्टैंड के पास शोभा यात्रा आई तो एक मेडिकल दुकान पर एक समुदाय के दुकानदार ने उस डीजे बजाने का विरोध किया और इसी विरोध के बीच में आपस में वहां लोग भिड़ बैठे और देखते देखते तनाव का माहौल हो गया। इसमें 2 लोग घायल हो गए, लेकिन सूचना मिलते ही जो एडिशनल एसपी हैं इलाके के हिम्मत सिंह, डीवाईएसपी प्रदीप यादव और पूरा सेक्टर अलर्ट हुआ। उच्च जो अधिकारी है वो अलर्ट हुए, मौके पर भारी संख्या में जाब्ता भेजा गया और पूरा तरह से मामला कंट्रोल है। जी दीपक। देवेंद्र, क्या कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है पुलिस की तरफ से?
जी बिल्कुल दीपक, इस पूरे मामले में जो कुछ लोगों को डिटेन करने की बात जो डीवाईएसपी है कामा जो सर्किल के प्रदीप यादव उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि जो जिन लोगों ने इस पूरे मामले को तूल दिया, जिन लोगों ने गलतफहमी पैदा की या जिन लोगों ने आते ही मारपीट और हाथापाई और डंडे चलाए, उनमें से कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो मामला अब शांत हुआ है, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद में अब स्थितियां सामान्य हैं। और बीकानेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। सेना के 2 हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। खारा में ये लैंडिंग करवाई गई है। लोहावट से निकले थे दोनों हेलीकॉप्टर। पायलट की सूझबूझ से सेफ लैंडिंग करवाई गई। मौसम बिगड़ने के चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अभी भी दोनों हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद हैं। आज पश्चिमी रेगिस्तान में तेज हवाई के साथ धूलभरी आंधी और मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी चल रहा है। ऐसे में इन दोनों हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। तो ये 2 तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये दोनों अलग अलग हेलीकॉप्टर हैं जो कि बीकानेर में इमरजेंसी लैंडिंग इनकी करवाई गई है। खारा जो इलाका है वहां पर ये लैंडिंग हुई है। ये दोनों ही हेलीकॉप्टर लोहावट से निकले थे और पायलट की सूझबूझ हुई इसमें काम आई है। सेफ लैंडिंग इन दोनों हेलीकॉप्टर्स की करवाई गई और जो वजह बताई जा रही है लैंडिंग की वो ये है कि मौसम बिगड़ा था और उसके चलते ये इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर हुई है। और जो अपडेट है वो ये है कि अभी भी दोनों हेलीकॉप्टर मौके पर मौजूद हैं। और रौनक व्यास हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। रौनक, क्या कुछ अपडेट इसमें कि अभी भी हेलीकॉप्टर मौके पर ही मौजूद है वहां पर? चलिए, रौनक का फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इमरजेंसी लैंडिंग यहां पर हुई है खारा इलाके के अंदर जो कि बीकानेर में है। और जिस तरीके से मौसम लगातार बिगड़ा है राजस्थान में, उसके चलते ये पूरी घटना हुई है। कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने सचिन पायलट के उठाए गए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कहा है कि इसका कोई समाधान निकलना चाहिए। इस मामले में पार्टी सेतु के तौर पर समाधान निकालेगी, जिस तरह से अफगानिस्तान और अमेरिका में भी समाधान निकला, हालांकि उसका कोई विश्लेषण नहीं कर पाया था, उसी तरह हर बात का समाधान निकलता है। वहीं चौधरी ने कहा कि आरपीएससी से पुनर्गठन की बात में विधानसभा के पटल पर रख चुका हूं। राजस्थान के नौजवानों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हो रही है। एक साथ है अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, ये आप समझे नहीं। आज मुद्दों के ऊपर दो राय हो सकती है। अगर कोई इस देश को समझना चाहे, इस देश के निर्माण को से लेकर आज तक, ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि वहाँ डिक्टेटरशिप है, किसी को स्वतंत्रता नहीं है अपनी बात रखने का। जब कांग्रेस देश के आज़ादी के बाद वैचारिक तौर के ऊपर जो असहमति थी, उन लोगों को भी शामिल किया कि जो इस देश के निर्माण में सबको शामिल किया। तो आपसी मुद्दों के ऊपर दो राय हो सकती है, वो प्रदेश और कांग्रेस पार्टी के लिए कोई गलत चीज़ नहीं है। अजमेर की सेंट्रल जेल में एक कैदी की मौत का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक हत्या मामले में बंद कैदी की तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की मृतक के परिजनों को सूचना दी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। आप बोलो तबीयत ज्यादा खराब है, आप जो है फटाफट आ जाओ जेल जी। कहाँ ये कहाँ पर थे ये? जी जेल के अंदर थे जी। कितने साल हो गए इसको? 2018 में। जी। क्या नाम है इनका? घनश्याम जी। किस मामले में थे ये अंदर? ये 304 के मर्डर केस में। जी। तो आपके पास आज क्या सूचना आई थी? आज ये आई थी, वो लोग बोले थी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आप सीरियस है तो आप जल्दी आ जाओ, कैदी वार्ड में भर्ती है। तुरंत नवा गया तो वहाँ से फिर जो है सिपाही साहब जो है वो लेकर आए, बोला चलो अब तो वो तो गुजर गए। अलवर से सुसाइड का एक मामला सामने आया है। खैरतल थाना इलाके के ग्राम खिरगिची में एक विवाहिता ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। थानाधिकारी अंकेश कुमार ने बताया कि कस्बे के कुठली मोहल्ला निवासी मुनीश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी 23 वर्षीय लड़की रितु की शादी 2 वर्ष पूर्व नवीन के साथ हुई थी। आए दिन दहेज के लिए उनकी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था, जिससे परेशान होकर उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
सूचना पर सैटेलाइट अस्पताल में पहुंची पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव को पीहर पक्ष को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले के नीमका थाना से खबर है, जहां गोहाला में बजरी से भरे डंपर ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर सदर पुलिस भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां घड़साना मंडी में सरकार के निर्देशानुसार सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है, मगर सरसों की खरीद के बाद पर्याप्त मात्रा में बारदाना नहीं मिलने के कारण किसानों में नाराजगी है, जिससे नाराज किसानों ने क्रय विक्रय सहकारी समिति के कार्यालय में तालाबंदी कर पूरे स्टाफ को कार्यालय में बंद कर दिया। तालाबंदी के बाद किसान वहीं धरने पर बैठकर और बारदाने की मांग को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द ही बारदाना देने की व्यवस्था नहीं की गई तो किसान उग्र आंदोलन करेंगे। राज्य सरकार ने जैसलमेर के गाइडों को बड़ी सौगात दी है। गाइडों को लाइसेंस वितरित किए गए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने इन गाइडों को लाइसेंस दिए। कार्यक्रम में विधायक रूपाराम धनदेव, नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में 486 स्थानीय और 63 राज्य स्तरीय गाइडों को लाइसेंस दिए गए। लाइसेंस मिलने पर जैसलमेर के गाइडों ने राज्य सरकार का आभार जताया। नागौर जिले के पर्वतसर में बुधवार दोपहर करीब 2 बजे बाद तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई और ओले गिरे। यहां सुबह से ही बादल छाए थे और तेज हवाएं चल रही थी। ओले बारिश से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री तक गिरावट आई है। विशेषज्ञों ने अगले 2-3 दिनों में तक मौसम के ऐसे ही रहने की संभावना जताई है। वहीं पर्वतसर में सबसे ज्यादा 40 mm करीब 1.5 इंच बरसात रिकॉर्ड की गई है। पर्वतसर में हुई तूफानी बारिश में करीब 50 से 60 बिजली के पोल टूटकर नीचे गिरने की सूचना है। वहीं बस स्टेशन, पीडब्ल्यूडी कार्यालय और आसपास के इलाकों में टीन शेड कागज की तरह उड़ गए। वहीं कई जो पेड़ हैं वो भी धराशायी हो गए। इधर रिको एरिया में एक फैक्ट्री में लगे टीन शेड के गिरने से काम कर रही 3-4 महिला मजदूरों को हल्की चोट आई है। वहीं चूरू जिले के सरदार शहर में आंधी तूफान ने कहर बरपाया। बारिश होने से आथना बाजार सहित निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके चलते आवागमन बाधित हो गया। हालांकि मौसम खुशनुमा और ठंडी हवाएं चलने के चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई है। खबर सवाईमाधोपुर से है, जहां बामनवास के नाहर सिंहपुरा निवासी अर्नब प्रताप सिंह ने भी यूपीएससी में सफलता हासिल की है। अर्नब प्रताप सिंह ने पहले ही प्रयास में यूपीएससी परीक्षा में 430वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। अर्नब प्रताप सिंह मूलतः बामनवास के नाहर सिंहपुरा निवासी हैं। इनके पिता बाबूलाल मीणा 1991 बैच के IAS हैं। वहीं माता बीना मीणा भी IAS है। तो आपको बता दें कि अर्नब प्रताप सिंह ने 430वीं रैंक यूपीएससी में हासिल की है और इनके पिता और माता दोनों भी IAS अधिकारी हैं। ब्यावर में आगामी 31 मई को अजमेर देहात के कायड़ स्थित विश्राम स्थली पर प्रधानमंत्री मोदी की एक विशाल आमसभा का आयोजन किया जाएगा। आमसभा की तैयारियों और जानकारी को लेकर देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा की ओर से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने बताया कि देश में बदलाव की कहानी लिखने वाले नवभारत के निर्माता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 31 मई को अब तक की विराट सभा का आयोजन होगा, जिसमें 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। आमसभा में 41 विधानसभा के लोग पहुंचेंगे। आमसभा को सफल बनाने के लिए नेता प्रतिपक्ष अजमेर जिले के केकड़ी, विजयनगर और ब्यावर में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 9 वर्ष बेमिसाल हैं। जो कार्य 60 वर्षों में नहीं हुए, वो काम 9 वर्षों में हुए हैं।
राजनीतिक दूरी या फिर महकमे की मजबूरी, होमगार्ड निदेशालय के नए भवन उद्घाटन का ये मामला है। होमगार्ड राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गूड़ा का नाम अलग किया गया। सीएम अशोक गहलोत करेंगे नए भवन का उद्घाटन। सीएम के साथ भजन लाल जाटव, सांसद रामचंद्र बोरा, स्थानीय विधायक नरपत सिंह राजवी का नाम छापा गया। इसके इतर यदि देखें तो राजेंद्र सिंह गूड़ा का नाम कार्ड के फ्रंट में छपा है। ऐसे में गूड़ा के हाल की तल्खी को लेकर भी चर्चाएं शुरू हुई। क्या जानबूझकर उनका नाम अलग लिखा गया?